ईरान और अमेरिका के बीच लगभग 26 दिन पहले हुई डील यानी एमओयू अब पत्तों की तरह बिखर गया है। दोनों देश एक बार और जंग की आग में कूद गए हैं। कल अमेरिका ने ईरान की 140 जगहों पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अमेरिकी सेटकॉम का कहना है कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे एक शिप जो सिपरस झंडे वाला एक कार्गो शिप था उस पर हमला किया। इसी का जवाब देते हुए अमेरिका ने इस हफ्ते ईरान पर तीसरा बड़ा हमला कर दिया है। सेंटकॉम ने मिसाइल रखने की जगह ड्रोन के अड्डे, गोला बारूदों के गोदाम और समुद्र पर नजर रखने वाले कई अड्डों पर हमला करा। हमलों में ईरान के दक्षिणी इलाके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास कई शहरों पर भी मिसाइल गिरी। खबरों के मुताबिक सिरिक और जस्क में जोरदार धमाके सुनाई दिए। दोस्तों, ये दोनों शहर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नजर रखने के लिए बहुत अहम माने जाते हैं। इसके अलावा बंदर अब्बास जो कि ईरान का बहुत बड़ा बंदरगाह है, यहां पर भी धमाके सुनाई दिए हैं। अमेरिका यहां तक नहीं रुका। खबर आ रही है कि कैश आइलैंड पर भी अमेरिका ने जबरदस्त तरीके से गोलाबारी करी। ईरान के कई बड़े बंदरगाह जहां पर शिप डॉक होते हैं, मतलब शिप पार्किंग में लगते हैं, वहां पर भी अमेरिका ने गोलाबारी करी है। सारे बंदरगाह अमेरिका के निशाने पर थे। अमेरिका इससे 2 कदम और आगे बढ़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि अमेरिकी मिसाइल सिर्फ फौजी अड्डों पर ही नहीं गिरी बल्कि ईरान के कई बाजारों को भी निशाना बनाया है। दोस्तों, अमेरिका हर बार ऐसा ही करता है, बिना मासूमों की जान लिए इसको चैन ही नहीं पड़ता। हमले के फौरन बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान ने गलत फैसला किया है और इसकी कीमत ईरान को चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, ये पीट हेगसेथ 4 दिन पहले इजराइल से होकर आया था। लगता है नेतन्याहू के साथ हमले का प्लान डिस्कस हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो डील साइन होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा हमला अमेरिका ने ईरान के ऊपर करा है। दोस्तों, कार्गो शिप की आड़ में एक बार फिर से अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। ईरान की तरफ से बोला गया था कि एमओयू पर साफ लिखा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने जाने वाले जहाजों को ईरान कंट्रोल करेगा। अब जिन शिप्स पर हमला हुआ है ये सारे ईरान के दिए गए रास्तों पर दोस्तों नहीं चल रहे थे, इसीलिए इनके ऊपर ईरान ने हमला करा। अब अमेरिका ने तो हमला कर दिया ईरान के ऊपर, इसमें ईरान का क्या जवाब आया, आइए देखते हैं। जैसे ही ईरान पर हमला हुआ, सबसे पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। फिर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। ईरान ने एक के बाद एक अमेरिकी अड्डों पर हमले शुरू कर दिए। जॉर्डन, यूएई, कतर, बहरीन, सब पर एक के बाद एक ड्रोन और मिसाइलों से ईरान ने हमले किए। ईरान के हमला करते ही सारे गल्फ देशों ने हमलों की निंदा की। लेकिन दोस्तों, यहीं पर इन सारे गल्फ के देशों की दोगलापन सामने आ जाता है। ईरान के हमलों की निंदा तो कर दी, लेकिन अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर हमला करा है उसका क्या, उस पर इन सब गल्फ देशों की चुप्पी लग जाती है। ईरान के हमलों के बाद पार्लियामेंट स्पीकर गलीबफ ने सोशल मीडिया पर एमओयू के 5वें पॉइंट को साझा करते हुए लिखा कि एक तरफा समझौते का दौर अब खत्म हो चुका है, या तो अपना वादा निभाओ या फिर इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। गलीबफ ने साफ तौर पर चेतावनी दी है अमेरिका को। साथ ही में गलीबफ ने एमओयू के 5वें पॉइंट को भी शेयर करा। उसमें साफ लिखा है कि ईरान 60 दिनों तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे कार्गो शिप्स की हिफाजत करेगा और उनके आने जाने का इंतजाम भी करेगा। गौर करने वाली बात है दोस्तों, आने जाने यानी समुंदर से आने और जाने का इंतजाम भी ईरान करेगा। इसका मतलब यह है कि ईरान ही अपने रूट देगा, ईरान ही बताएगा किस जगह से जाना है और किस जगह से नहीं जाना। अब ये जहाज इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं और ईरान इनके ऊपर हमला कर रहा है, तो इसमें ईरान की गलती नहीं है। उसने तो पहले ही एमओयू का पॉइंट हमारे और आपके सामने शेयर कर दिया है। दूसरी चीज, ये वो समझौता है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने सारी दुनिया के सामने साइन कर स्वीकार किया है। लेकिन फिर एक वही कहावत सामने आ जाती है, कुत्ते की दुम आप कितनी भी सीधी कर लो, रहती वो टेढ़ी ही है। अपना वादा अमेरिका ने तोड़ दिया है। अमेरिका को सिर्फ एक बहाना चाहिए था ईरान के ऊपर फिर से हमला करने का, जो कि इस कार्गो शिप की वजह से उसे मिल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने जब इस एमओयू पर साइन करा था तो सारी दुनिया का यह मानना था कि अमेरिका को इस जंग में मुंह की खानी पड़ी है। अमेरिका को बहुत जबरदस्त तरीके से ईरान ने धूल चटाई है, क्योंकि ईरान की शर्त ही कुछ ऐसी थी दोस्तों। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप फिर से यह हमला करके अमेरिका और नेतन्याहू की नाक बचाना चाहता है। सभी को पता था दोस्तों, ये डील काफी दिनों तक नहीं चलने वाली। सिर्फ 26 दिनों में यह डील टूट गई। एक और जबरदस्त अपडेट आया है दोस्तों। ये बुरी खबर है अमेरिका के लिए और अच्छी खबर है पूरे उम्मते मुस्लिमा के लिए। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम 71 साल की उम्र में मर गया। मौत की वजह तो नहीं बताई जा रही है, लेकिन मौत अचानक हुई है।
ये वो लिंडसे ग्राहम था दोस्तों जिसने अमेरिका के 2003 में इराक पर किए गए हमलों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करा था और उन्हें आगे भी बढ़ाया था। इसी की वजह से दोस्तों इराक के अंदर लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। और इस साल फरवरी के जो हमले अमेरिका ने ईरान के ऊपर करे, मतलब ये जो पूरा प्लान अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह को नष्ट करने के लिए बनाया था, तो अब ये जंग चल रही है, उस जंग में भी इस बुड्ढे का बहुत बड़ा हाथ है। ये दोस्तों इजराइल का एक बहुत बड़ा सपोर्टर है अमेरिका के अंदर। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों ये लिंडसे ग्राहम इजराइल का बहुत बड़ा पिट्ठू था। इसकी और नेतन्याहू की सोच बिल्कुल एक जैसी थी। ये भी नेतन्याहू की तरह कहता था कि ईरान इजराइल और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और उम्मत मुस्लिमा को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि एक और ज़ायनिस्ट इस दुनिया से कम हो गया। इसकी मौत पर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने इजराइल और अमेरिका के लिए किए गए इसके कामों को सहारा। सबको पता है दोस्तों इसके काम भी क्या होंगे। अगर ये इजराइल का पिट्ठू है तो यहां बम मारना है, वहां पेजर फोड़ना है और वहां किसी बंदे को निपटाना है। यही इनके काम चलते रहते हैं। आज की रिपोर्ट में दोस्तों यही सब कुछ था। अगर आपको अपडेट्स पसंद आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलता हूं आपसे इसी तरीके की और अपडेट्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।